कई बार के एग्जामिनेशन देने के बाद, प्रिपरेशन करने के बाद भी हम जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और सिर्फ हमको नेट से संतोष करना पड़ता है और उसी के बिहाफ पे हम एडमिशन ले लेते हैं पीएचडी में। और पीएचडी के दौरान लेकिन हमको कभी कभी ये ज़रूरत महसूस होती है कि काश अगर हमारे पास फेलोशिप होती तो थोड़ा सा फाइनेंशियली हमें बर्डन कम महसूस होता। और ये ऐसा होता भी है जब आप सिर्फ नेट होके पीएचडी करते हैं। मगर आपने देखा होगा अपनी कई वीडियोस में जब भी फेलोशिप की बात आती है या फिर यूजीसी नेट के स्ट्रक्चर को मैं समझाता हूं तो मैं ये ज़रूर बताता हूं कि भले ही नेट में फेलोशिप नहीं है लेकिन एग्जामिनेशन ख़त्म होने के बाद या फिर रिजल्ट आने के आसपास आपको वेबसाइट्स पे बहुत सारे ऐसे फेलोशिप्स देखने को मिलेंगे जो स्पेशली पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। मतलब ये हो गया कि अगर आप जेआरएफ नहीं भी हो पा रहे हैं तो कुछ संस्थान ऐसे हैं जो चुनिंदा सब्जेक्ट्स वाले हैं, यानी चुनिंदा सब्जेक्ट्स के कुछ संस्थान ऐसे हैं जो आपको छात्रवृत्ति या फिर फेलोशिप देते हैं जिसको आप अवेल कर सकते हैं। मगर आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा विजिलेंट रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते रहना पड़ेगा कि आप के हाथ से वो फेलोशिप ना निकल पाए। ऐसी ही कुछ मौके हैं, कुछ जगहें हैं जहां पर निकलती हैं ये फेलोशिप्स और अभी भी उनकी डेट्स ऑनगोइंग है, तो वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। और स्वागत करता हूं आपका यूजीसी नेट अड्डा 24/7 में। मैं हूं आपका पेपर वन फैकल्टी मसरूर अख्तर। चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली जो एक अपॉर्चुनिटी है जिसको हम कहते हैं, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है बिट्स पिलानी, और ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, यानी ये ज्वाइंट पीएचडी प्रोग्राम है। बिट्स पिलानी का जो कोलैबोरेशन है वो लाट्रोब यूनिवर्सिटी जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, इससे कोलैबोरेशन है। इसके अंतर्गत एक जगह है फार्मास्यूटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए। डेडलाइन है इसकी 27 जुलाई, यानी 27 जुलाई से पहले आपको आवेदन कर देना है। जो फेलोशिप है वो 37,000 से 42,000 पर मंथ के बीच में दी जाएगी। आपको हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा, आपकी जो ट्यूशन फीस है उसमें भी रिलीफ दी जाएगी और वहां से वापस आने का, यानी मेलबोर्न टू दिल्ली और दिल्ली टू मेलबोर्न की जो रिटर्न एयर फेयर है वो भी आपको यहीं से दी जाएगी। तो ये फेलोशिप बहुत सही है। इसको आप जाके बिट्स पिलानी की वेबसाइट पे देख सकते हैं। टाइटल इसका है स्मार्ट परक्यूटेनियस डिलीवरी अप्रोच एंड मैकेनिकल एंड थेराप्यूटिक मॉड्यूलेशन फॉर स्किन डिजीज मैनेजमेंट। ये प्रोजेक्ट है, किसके अंतर्गत ये प्रोजेक्ट है? प्रोफेसर अंकित जैन एंड प्रोफेसर गौतम सिंघवी जो कि बिट्स पिलानी के हैं, और प्रोफेसर अविनाश बाजी जो कि लाट्रोब यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के। इन दोनों के कोलैबोरेशन से ये प्रोजेक्ट है जिसमें जरूरत है पीएचडी के स्टूडेंट्स की, ठीक है। और ये पीएचडी प्रोग्राम भी है तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं, पहली बात। दूसरा जो अपॉर्चुनिटी है वो अपॉर्चुनिटी है बिट्स पिलानी से। ये बात मैं आपको बता दूं, इसकी कोई लास्ट डेट नहीं है, ये थ्रू आउट द ईयर चलती है। आप इसमें कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, तो मौका अच्छा है उन बच्चों के लिए जो कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग से यूजीसी नेट या फिर सीएसआईआर नेट एग्जाम दे रहे हैं। यहां पर आप एमएससी हो कंप्यूटर साइंस से, एमटेक हो, यानी ये जो डिग्री है, ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये पीजी के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक, बात समझ में आ गई। इसमें आपको 36,000 रुपए पहले 3 साल के लिए और अगले 2 साल के लिए 41,000 रुपए मिलेगा। फिर साथ में कुछ अलग से भी कुछ कंटिजेंसी टाइप से आपको 18,000 37,000 पर मंथ या फिर ये दिया जाएगा। और आपको यहाँ पे पब्लिकेशंस में और पेटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाएगा। एसआरएम यूनिवर्सिटी जो कि आंध्र प्रदेश की है, इसकी वेबसाइट पे जाके आप ये अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। और इसका जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट यहां पर नहीं होता है, ये थ्रू आउट द ईयर पूरे साल ये एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हैं। अब आती है अगली बात। अगली जो फेलोशिप है वो है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस एंड रिसर्च से। अभी यहां पे फेलोशिप नहीं आई है, लेकिन आईसीएसएसआर की अपनी फेलोशिप आती है जो कि 37,000 रुपये 22,000 रुपया के आसपास ये भी देते हैं। तो ये रिसर्च फेलोशिप के नाम से आती है और ये एग्जाम के बाद आती है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि इसकी वैकेंसी, इसकी जो अपॉर्चुनिटी है वो निकल ना जाए। आपको यहीं पे जाके क्लिक करना पड़ेगा नेशनल फेलोशिप में। तो यहाँ पे बहुत सारी फेलोशिप्स नीचे दे दी जाती है जब भी ये फेलोशिप निकलती है, ठीक है। अगला है इंडियन नॉलेज सिस्टम डिवीजन से, और ये वैकेंसी इन दोनों के तत्वाधान में है। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जो कि ऑनगोइंग है, 14 जुलाई को ये वैकेंसी आई हुई है, ठीक है।
14 जुलाई को ये वैकेंसी आई है। इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसको बताना थोड़ा सा मेरा मेन मकसद था। The Indian Knowledge System IKS Division Ministry of Education Government of India in collaboration with Central Sanskrit University New Delhi invites application for the सेतुबंध स्कॉलर स्कीम। ये सेतुबंध स्कॉलर स्कीम है, इसके लिए फॉर्म्स मांगे गए हैं, एप्लीकेशन मांगे गए हैं। द स्कॉलरशिप इज मेंट फॉर द स्टूडेंट डीपली ट्रेन्ड इन ट्रेडिशनल विद्याज एंड कलाज अंडर द गुरुकुल सिस्टम who wish to engage in research, teaching and academic collaboration at post graduation और PhD लेवल। तो यहां पर अगर आप सेलेक्ट हुए तो आपको मंथली 40 से 65,000 रुपए के बीच में फेलोशिप मिलेगी और एनुअल कंटिजेंसी यानी साल में एक बार आपको 1 से 2 लाख के बीच में कुछ और अमाउंट दिया जाएगा जो कि वन टाइम होगा। ठीक है, एप्लीकेशन पोर्टल विल बी लॉन्च शॉर्टली। ये अभी एप्लीकेशन पोर्टल खुला नहीं है, बहुत जल्दी लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट से ये एडवाइस दी जा रही है कि आप अपडेट रहें। लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की है 15 अगस्त और ये वेबसाइट है जहां पे आप विजिट कर सकते हैं और ये एप्लीकेशन लिंक पोर्टल है। तो यहां पे जब आप जाएंगे तो ये पोर्टल भी setubandha.sanskrit.ac.in आपको मिल जाएगी। यहां क्लिक करके आप इसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज। अगली फेलोशिप ये ICSSR की हमने आपको बता दी। अगला आता है हिस्ट्री के। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ये भी वैकेंसी निकालता है PhD स्कॉलर्स की। कैंडिडेट हु आर रजिस्टर्ड इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन PhD प्रोग्राम इन हिस्ट्री, ये बात ध्यान रखने का। और इसके जो हिस्ट्री के जो एलाइड सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप इनसे जुड़े हुए हैं या इनसे आपने PhD की है, इनरोल किए हैं, तो आपको 17,600 रुपया पर मंथ दिया जाएगा और साथ ही में एक मुश्त अमाउंट जिसको हम कंटिजेंसी कहते हैं वो मिलेगी 16,500। ये साल में एक बार दी जाएगी। अवार्ड ऑफ JRF विल बी थ्रू एन एंट्रेंस एग्जाम फॉलोड बाय प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू। यहां पर आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसमें फिर प्रेजेंटेशन एंड देन इंटरव्यू होगा। ठीक है, और अप्लाइंग द यूजुअल रिजर्वेशन, और जो यूजुअल रिजर्वेशन है SC ST PWD के लिए वो भी यहां पर एप्लीकेबल होगा। ये बात सही है। तो अगर आप हिस्ट्री के बच्चे हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तो ये ध्यान रखिएगा ये भी हर साल निकलती है। इसके साथ प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप भी निकलती है, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। SC ST की डिपार्टमेंटल मिनिस्ट्री ऑफ SC और ST से निकलती है, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी फेलोशिप्स हैं जो आपको अवेल करनी है। अगर आप अवेल करना चाहते हो तो मैंने आपको तरीका बता दिया है कहां कहां आप जा सकते हो। और ये हर साल ये भी आती है ICSSR की, ये भी काफी अच्छी फेलोशिप है। 20,000 रुपए पर मंथ दिया जाता है और शायद 22,000 रुपए कंटिजेंसी फीस इसकी एक बार दी जाती है इसकी। तो ये है इंपॉर्टेंट अपडेट थी, आप तक पहुंचानी थी क्योंकि रिजल्ट्स आने वाले हैं और रिजल्ट्स आने के बाद ही जस्ट आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप चाहें तो इन सारी ही फेलोशिप को आप जाके देख सकते हैं और इनको अवेल कर सकते हैं, अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल आज की अपडेट में बस इतना ही। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। जाते जाते वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक या उन लोगों तक भेज दें जिनको ऐसी फेलोशिप्स की आवश्यकता है। फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।